हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी रियल वैल्यू क्या है। क्या आप अपनी रियल वैल्यू को समझते हैं या आपने कभी सोचा ही नहीं है कि आपकी रियल वैल्यू क्या है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो सकती है अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए कि आपकी रियल वैल्यू क्या है और आप कैसे सोचते हैं और अपने भविष्य के बारे में आपका क्या इरादा है कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ को अचीव करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, कुछ समय पहले एक लड़का जो मेरा स्टूडेंट था वो मुझसे मिलने आया। अभी उसकी उम्र 26 साल है और वो बहुत ही गरीब घर से था। इसके अलावा मैं ये भी जानता था कि उसका शुरुआती जीवन बहुत ही मुसीबतों से घिरा हुआ था और वो ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। हम एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। उसने मुझे बताया कि किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रखते हैं। उसकी बातों ने इस सवाल का सीधा और बढ़िया जवाब दे दिया। उसने मुझे कहा कि मेरे पास बैंक में $200 है। क्लर्क की मेरी नौकरी में सैलरी ज़्यादा नहीं है और ना ही ये कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। उसने मुझसे कहा, प्रोफेसर, मैंने तय कर लिया है कि मेरे पास जो नहीं है उसे मैं अपनी राह में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने उससे उसकी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा और फिर उसने मुझे ये बात अच्छे से एक्सप्लेन की। उसने मुझे बताया कि मैं काफ़ी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने ये जाना है कि जो लोग गरीब होते हैं वे अपने वर्तमान को देखते हैं। वे सिर्फ अपने वर्तमान को ही देख पाते हैं और भविष्य को नहीं देख पाते। मैं आपको अपने पड़ोसी का एक उदाहरण देता हूँ। वो लगातार रोता रहता है कि उसकी सैलरी कम है, कि उसकी छत लगातार टपकती रहती है, उसका प्रमोशन किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है, डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वो गरीब है और इसलिए वो ये मान लेता है कि वो हमेशा गरीब ही बना रहेगा। वो इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसे जिंदगी भर उसी टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सजा मिली हो। मेरा स्टूडेंट अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने कहा, अगर मैं अपने वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम सैलरी, सस्ता अपार्टमेंट और हैमबर्गर का भोजन, तो मैं भी जल्दी ही निराश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ नहीं है और मैं जिंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूंगा। लेकिन मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूँ। मैं अपने आप को क्लर्क के रूप में नहीं देखता बल्कि एक एग्जीक्यूटिव के रूप में देखता हूँ। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता बल्कि मैं बढ़िया नए शानदार घर को देखता हूँ। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह से देखता हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा अनुभव करता हूँ और बड़ा सोच पाता हूँ। और मेरे पास इस बात का बहुत बड़ा अनुभव है कि इससे फायदा होता है। क्या ये खुद को मूल्यवान बनाने की बढ़िया योजना नहीं है? ये लड़का वास्तव में अच्छी जिंदगी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या नहीं है यह महत्वपूर्ण नहीं होता, इसके बजाय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। दुनिया हम पर कीमत का जो टैग लगाती है वो उस टैग के अनुरूपी होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी संभावनाओं को किस तरह देख सकते हैं और अपना मूल्य बढ़ा सकते हैं। चीज़ों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। जैसे रियल एस्टेट का एक उदाहरण याद करें। खुद से पूछें, किस तरह मैं इस कमरे या इस घर या इस बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। कोई भी चीज़ों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें। कोई भी चीज़, चाहे वो खाली प्लॉट हो, घर हो या बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है जो उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। लोगों का मूल्य
बढ़ाने का अभ्यास करें। जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे तो आपके पास ज़्यादा काम ऐसे होंगे जिनमें आपको लोगों का विकास करना होगा। खुद से पूछें, मैं किस तरह अपने साथ के लोगों का मूल्य बढ़ा सकता हूँ? मैं किस तरह उन्हें ज़्यादा प्रभावी बना सकता हूँ? याद रखें कि किसी व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होती है। खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछें, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से ना करें। इस बात से ना करें कि आप आज क्या है, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें। इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर उस संभावित मूल्य को हासिल करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। आप ऐसा करने की कोशिश करें। आप उस समय बाद देखेंगे कि आप बिल्कुल चेंज हो गए हैं और आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।